देखिए, मैं आपको आज एक पोएम बताने जा रहा हूँ। यह पोएम क्लास 8th की है, रेनबो है इसका नाम। देखिए, आप देख सकते हैं रेनबो है। और इस किताब की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद रेनबो है और क्लास 8 के बच्चों के लिए है, स्पेशली है। तो मैं इसमें एक पोएम है जो बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्ले थिंग यानी खेल खेल में, यानी खेलने की वस्तुएं। प्ले थिंग मतलब खेलने की वस्तुएं। और यहाँ इसमें एक बच्चे की बात होती रहती है। इसमें एक बच्चा रहता है, उनके साथ में एक ये ओल्ड मैन रहते हैं। इन दोनों की एक कहानी ही है इस कविता में। और इसे रूपांतरण किया हमारे जाने माने लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नोबेल पुरस्कार विजेता 1913 गीतांजलि के ऊपर जो साहित्य के इनको पुरस्कार दिया गया था। ठीक सर। तो आप देख पाएंगे कि ये हैं हमारे छोटू साहब और इनकी कहानी है कुछ यूँ प्रकार से कविता में रूपांतरण किया गया है आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर सर के द्वारा। देखिए लिखा चाइल्ड मतलब बच्चे। चाइल्ड हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। इसका मतलब हो जाएगा बच्चे तुम कितने खुश हो मिट्टी में बैठे हुए। अब देखिए इसका मतलब समझिए, सिटिंग माने बैठना, डस्ट माने धूल कण या मिट्टी कह सकते हैं। हाउ हैप्पी माने कितना खुश यू आर। तो हाउ माने कितना, हैप्पी माने खुश हो, यू आर सिटिंग इन द डस्ट। तुम धूल में बैठे हुए कितना खुश नजर आ रहे हो। बच्चे तुम धूल में बैठे हुए कितना खुश नज़र आ रहे हो। वापस समझिएगा, देखिए बच्चा है धूल में बैठा हुआ कितना खुश नज़र आ रहा है। ठीक है ना। प्लेइंग विथ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। ऑल द मॉर्निंग से मतलब ये हो गया कि सुबह से टूटी हुई टहनियों के साथ में। ऑल द मॉर्निंग यहाँ से अर्थ उठाएंगे, यहाँ से अर्थ उठा के इधर जाएंगे। ऑल द मॉर्निंग सुबह से, विथ ब्रोकन ट्विग। ट्विग मानी टहनी होती है, जैसे ये टहनी देख पा रहे हैं, इसको आप ट्विग बोलते हैं। TWIG इसको बोलते हैं। ये जो जानते सर, ये ट्विग होती है टूटी हुई टहनियों का। आप देखते हैं जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के छोटे छोटे टहनी होती हैं जिसमें पत्तियां लगी होती हैं। वह सूख जाती हैं तो टूट जाती हैं, टूट के गिर जाती हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है ना। तो उनके ही टहनियों से यह कुछ खेल बना रहे हैं साहब। उसी का रविंद्र जी ने जिक्र किया है। तो कह रहे हैं कि प्लेइंग विथ अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। ऑल द मॉर्निंग मानी सुबह से, ऑल पूरी मॉर्निंग नहीं कहेंगे, सुबह से। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सुबह से टूटी हुई टहनी से खेलते हुए तुम कितना खुश नज़र आ रहे हो। सुबह से टूटी हुई टहनी से खेलते हुए तुम कितना खुश नज़र आ रहे हो। समझ में आई बात। आगे, आई स्माइल्ड एट योर प्ले विद द लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। इसका मैं मुस्कुराता हूँ, मैं मुस्कुराता हूँ, या कह सकते हैं कि मैं मुस्कुराता हूँ, या फिर इसका इधर से अर्थ निकालेंगे, इधर से आई स्माइल्ड, आई स्माइल्ड तुम्हें विद दैट लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन ट्विग। तुम्हें छोटी से टहनी, लिटिल बिट ऑफ ब्रोकन मतलब छोटी से टूटी हुई टहनी। ब्रोकन माने टूटा, ट्विग माने टहनी, अभी भी हमने देखा है। तो विथ दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग, तुम्हें छोटी से टूटी हुई टहनी से प्ले विथ खेलता देख मैं प्रसन्न होता हूँ। तुम्हें छोटी से टूटी हुई टहनी से खेलता देख मैं मुस्कुराता हूँ या प्रसन्न होता हूँ। आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें छोटी से टूटी हुई टहनी से खेलता देख मैं मुस्कुराता हूँ। यहाँ तक समझ में आया। आगे देखेंगे, आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स। मैं अपने लेखा जोखों में, मैं अपने लेखन जोखा मतलब लेखा जोखा इसको कहते हैं, अकाउंट्स मतलब लेखा जोखा। आई एम बिजी मैं व्यस्त रहता हूँ, विथ माई अकाउंट्स अपने लेखा जोखा में, मतलब अपने काम काज में कह सकते हैं, अपने जो काम काज का जो कार्य होता है हिसाब किताब में, मैं अपने हिसाबों किताब में बिजी रहता हूँ। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स, मैं अपने लेखा जोखा या हिसाब में व्यस्त हूँ। एडिंग, एडिंग माने जोड़ना, एडिंग अप फिगर्स बाय द हावर्स, घंटों मैं जोड़ते रहता हूँ। ठीक है ना। मैं अपने लेखा जोखा में व्यस्त हूँ संख्याओं को इस समय जोड़ने में, संख्याओं को इस समय जोड़ने में, संख्याओं को इस समय जोड़ने में, घंटों संख्याओं को जोड़ने में मैं समय देता हूँ। ठीक। आगे देखिए, लिखा परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंग्स। परहैप्स यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक। तो देखिए इसमें दिया परहैप्स माने शायद, यू ग्लांस माने नज़र डालते हो, शायद तुम मुझे देखो और सोचो। एट मी एंड थिंक, देखिए परहैप्स यू ग्लांस एट मी, तो ग्लांस माने नज़र डालना या देखना। तो परहैप्स यू ग्लांस एट मी एंड थिंग्स, इसका मतलब समझिएगा
शायद तुम मुझे देखते हो, परहेप्स यू ग्लांस, देखना भी होता है और नज़र डालना भी होता है, तो परहेप्स यू ग्लांस, शायद तुम मुझे देखते हो, एट मी एंड थिंक, और सोचते हो, और सोचते हो। आगे देखिए, व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉयल योर मॉर्निंग विथ, इसका मतलब देखिए, व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉयल योर मॉर्निंग विथ, इसका मतलब जो है कितनी बकवास खेल है। व्हाट ए स्टूपिड गेम, कितनी बकवास गेम, स्टूपिड माने मूर्खतापूर्वक, बकवास खराब कर सकते हैं। व्हाट ए स्टूपिड गेम, कितनी बकवास भरी गेम है, कितनी बकवास खेल है। टू स्पॉयल योर मॉर्निंग विथ, टू स्पॉयल योर मॉर्निंग विथ, टू स्पॉयल योर मॉर्निंग विथ, स्पॉयल माने खराब कर देना, कि अपनी सुबह को खराब करने के लिए कितना बकवास। यहाँ से देखेंगे अर्थ, इधर से देखेंगे, टू ए स्पॉयल योर मॉर्निंग विथ, टू ए स्पॉयल योर मॉर्निंग विथ, अपनी सुबह को खराब करने के लिए, मॉर्निंग मानी सुबह, अपनी सुबह को खराब करने के लिए। व्हाट ए स्टूपिड गेम, कितना बकवास भरा गेम है, यानी कितना बकवास गेम है। इसको इधर से देखेंगे अर्थ, ठीक है सर। पोएम में है, पोएम को बिठाना पड़ता है। व्हाट ए स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विथ, व्हाट स्टूपिड गेम, यहाँ पे देखेंगे स्पॉइल योर मॉर्निंग विथ, सुबह को खराब करने के लिए, अपनी सुबह को खराब करने के लिए। व्हाट ए स्टूपिड गेम, कितनी बकवास भरा गेम है, या कितना खराब गेम है, या कितना बकवास का खेल है। समझ में आया ये लाइन? आगे देखते हैं, देखिए अगला, चाइल्ड, बच्चा, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक एंड मड पाइस। अब देखिए इसमें चाइल्ड माने बच्चा होता है, बच्चे, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग ए, बच्चे, मैं, यहाँ से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, एब्जॉर्ब इन स्टिक एंड मड पीस, स्टिक माने छड़ी होती, डंडी कर सकते हैं। बच्चे मतलब चाइल्ड से फिर यहाँ से उठाएंगे, चाइल्ड मतलब बच्चे, मैं डंडियों से, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब इन स्टिक, इसका मतलब हो जाएगा बच्चे, मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों से। मड पाइज मतलब मिट्टी को ढेलो, ढेला कौन है, किस मीन्स होता है, तो लम्स मीन्स ढेला होता है, यहाँ पे है इसकी मीनिंग। तो चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब इन स्टिक एंड मड पाइस, बच्चे, मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों से, मड पाइस मिट्टी के ढेलों से, मिट्टी के ढेलों में खो जाने की कला भूल चुका हूँ। आर्ट ऑफ बीइंग मतलब कला होती है, आर्ट ऑफ बीइंग मतलब कला है। बच्चे, मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों में खो जाने की कला को क्या कर चुका हूँ, भूल चुका हूँ। फॉरगॉटन मतलब भूल चुका हूँ। आगे देखिए, एब्जॉर्ब इन स्टिक एंड मड पीस, ये पूरा अर्थ मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर। एक बार अपना समझ लीजिएगा, बच्चे, मैं डंडियों और मिट्टी के ढेलों में खो जाने की कला भूल चुका हूँ, ठीक है सर। आगे, आई सीक आउट कॉस्टली, कॉस्टली माने महंगी होती, प्लेथिंग माने वस्तुएं, सीक माने भूल जाना, सीक माने दोस्तों भूल जाना। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स, मैं महंगी खेलने की वस्तुएं ढूंढता हूँ। सीक, सॉरी गलती हुई मेरे, क्षमा चाहेंगे। सीक माने ढूंढना होता है, यस ई के, सीक माने ढूंढना या तलाशना। आई सीक आउट कॉस्टली प्लेथिंग्स, मैं महंगी खेलने की वस्तुएं ढूंढता हूँ। एंड और गेदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, अब देखिए इसमें गेदर माने इकट्ठा करना, लम्स माने ढेलों को, गोल्ड माने सोना, सिल्वर माने चांदी। तो एंड और गेदर लम्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, और सोने और चांदी, गोल्ड और सिल्वर, सोने और चांदी, और सोने और चांदी के ढेरों को, लंब माने, गेदर माने इकट्ठा करना, लम्स माने ढेर जो होता है, ठीक ना, ढेर को। तो मैं सोने और चांदी के ढेरों को इकट्ठा करता हूँ, गेदर्ड माने इकट्ठा करता हूँ। विथ वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, विथ वाट एवर, देखिए, विथ वाट एवर यू फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, विथ वाट एवर, तुम जो भी हो, वाट एवर मतलब जो भी, तुम जो भी हो, फाइंड यू क्रिएट योर ग्लैड गेम, ढूंढ कर निकालते हो, तुम जो भी फाइंड करते हो, विथ वाट एवर यू फाइंड, तुम जो भी ढूंढ कर निकालते हो, यू क्रिएट योर ग्लैड गेम, यू क्रिएट योर ग्लैड गेम्स, तुम उसके खेल बना लेते हो। यू क्रिएट योर ग्लैड गेम, तुम उसके खेल बना लेते हो। समझ में आया? आगे, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ,
आई स्पेंड मैं खर्च करता हूँ, बोथ माने दोनों, माई माने मेरा, टाइम माने समय, एंड माने और, माई माने मेरा, स्ट्रेंथ माने शक्ति। आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं अपना समय और शक्ति दोनों, ओवर थिंग आई नेवर, नहीं सॉरी, आई स्पेंड बोथ माई टाइम एंड माई स्ट्रेंथ, मैं अपना समय और शक्ति दोनों उन वस्तुओं पर लगाता हूँ, उन वस्तुओं पर लगाता हूँ, आगे देखिएगा, उन वस्तुओं पर लगाता हूँ, उन वस्तुओं पर लगाता हूँ, ओवर थिंग आई नेवर कैन ऑब्टेन, ऑब्टेन माने प्राप्त कर पाऊंगा, मतलब नेवर माने कभी नहीं, ओवर थिंग आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिसे मैं कभी नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, जिन्हें मैं कभी नहीं पा सकता, ऑब्टेन माने नेवर माने कभी नहीं, कैन माने सकना, ऑब्टेन माने प्राप्त, मैं कभी नहीं प्राप्त करता, ओवर थिंग आई नेवर कैन ऑब्टेन, मैं कभी नहीं प्राप्त, जिन्हें मैं कभी नहीं प्राप्त कर सकता। इन माई फ्रेल कैनो, कनू कहेंगे इसे, इन माई फ्रेल कनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, डिजायर माने इच्छा, कनू माने छोटी नाव जिसको हम डुमकी कहते हैं, डोंगी नाव कहते हैं, जो बड़ी नावों से छोटी नाव होती है, आपने देखा होगा। आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, इन माई फ्रेल कनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव में, इन माई फ्रेल कनू, मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव में, डिजायर द सी ऑफ, इच्छा होते, डिजायर माने इच्छा, मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव में, स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ, पार करने का संघर्ष करता हूँ, एंड और फॉरगॉट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम, और भूल जाता हूँ, एंड फॉरगॉट दैट, और मैं भूल जाता हूँ, दैट की आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं एक खेल ही खेल रहा हूँ, कि मैं एक खेल ही खेल रहा हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जी की पंक्तियाँ हैं। नीचे वाला एक बार फिर पुनः देखेंगे। ओवर थिंग आई नेवर कैन ऑब्टेन, जिन्हें मैं कभी प्राप्त नहीं कर सकता, इन माई फ्रेल कनू, इन माई फ्रेल कनू आई स्ट्रगल टू क्रॉस द सी ऑफ डिजायर, मैं अपनी कमज़ोर छोटी नाव में इच्छा के समुद्र को पार करने का संघर्ष करता हूँ, एंड और फॉरगॉट दैट, मैं उसे भूल जाता हूँ, दैट की आई टू एम प्लेइंग अ गेम, कि मैं एक खेल ही खेल रहा हूँ। रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सरसाइज अगर कहेंगे तो इसका करा दिया जाएगा, नहीं तो अगली क्लास में, अगली वीडियो में आपको असम के बारे में पढ़ाऊँगा। पीछे का भी मैं लेसन पढ़ा दिया हूँ, आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जा कर के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद सर।